हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी के शांति नगर पुलिस स्टेशन में बिजली चोरी के एक गंभीर मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, जहां आरोपी पर मीटर से छेड़छाड़ कर अवैध रूप से बिजली उपयोग करने का आरोप है। जांच में सामने आया कि अगस्त 2024 से अगस्त 2025 के बीच बिजली वितरण कंपनी को करीब 2,29,000 रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने विद्युत अधिनियम की धारा 2003 के तहत मामला दर्ज कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव 2025-26 को लेकर मनपा आयुक्त एवं चुनाव अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मतदान केंद्रों की सुविधाएं, कर्मचारियों की नियुक्ति और चुनावी सामग्री की व्यवस्था की समीक्षा की गई। साथ ही मतदान सूची तैयार करने और बुर्काधारी महिला मतदाताओं की पहचान के लिए महिला कर्मचारी को तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस उपायुक्त ने आचार संहिता के तहत बैनर होल्डिंग हटाने और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के आदेश देते हुए चुनावी निगरानी को मजबूत करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित मैक्लोडगंज में तिब्बती एनजीओ ने तिब्बत में हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में कैंडल लाइट विजन निकालकर प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाई। तिब्बत एडवोकेसी ग्रुप के अनुसार जाचुका क्षेत्र में खनन के विरोध को लेकर करीब 80 तिब्बतियों को जबरन जेल भेजा गया है और कुछ के लापता होने का आरोप है। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तार तिब्बतियों की रिहाई और खनन गतिविधियां बंद करने की मांग की। भिवंडी मनपा चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 4 में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां इरफान सैयद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए गटर, सड़क, जल भराव और फंड की कमी जैसे मुद्दों पर मौजूदा जनप्रतिनिधियों को घेरा। उन्होंने कहा कि अब तक जनता को सिर्फ बहाने मिले हैं। अगर वे चुने गए तो कॉरपोरेशन से फंड लाकर वार्ड में A to Z विकास कार्य कराए जाएंगे। फिलहाल पार्टी तय नहीं है कि, लेकिन समाजवादी से चुनाव लड़ने की प्राथमिकता जताते हुए 23 तारीख के बाद अंतिम फैसला होने की उम्मीद जताई गई है। भिवंडी तालुका के दीवा मानकोली क्षेत्र स्थित बागेश्वर धाम मठ में गैस लीक की खबरें पूरी तरह अफवाह साबित हुई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मठ परिसर में कोई घटना नहीं हुई। दरअसल मठ से करीब 1 किलोमीटर दूर ब्लू ओशन लाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मामूली अमोनिया गैस लीक हुई थी, जिसे फायर ब्रिगेड ने तुरंत नियंत्रण कर लिया। मठ के कार्यालय संचालक ब्रिजेश कनौजिया ने बताया कि मठ में श्रद्धालुओं का आगमन और सभी धार्मिक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं और लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोतवाली क्षेत्र से लापता हुई एक कॉलेज छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां छात्रा के पिता को फोन कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और एनजीओ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और छात्रा को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने वेब सीरीज देखकर इस वारदात की योजना बनाई थी, जिसमें आगरा, बिहार और अलीगढ़ के आरोपी शामिल थे। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र के बदेटेवाड़ा गांव में एक बुजुर्ग की मौत और दफन को लेकर हिंसा भड़क गई, जिसमें 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। 70 वर्षीय चमरा राम सलाम की मौत के बाद परिजनों द्वारा निजी जमीन पर दफन किए जाने पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई और शव के एक्सह्यूमिनेशन की मांग की। मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस गांव पहुंची तो पथराव हुआ और हालात बेकाबू हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिस्टर शर्मा नाम के यूजर ने बांग्लादेश में कथित हिंसा को लेकर एक पोस्ट साझा की, जिसमें दावा किया गया है कि वहां सेकुलर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी दुकानों को जलाया जा रहा है। यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और इसे लेकर ऑनलाइन बहस तेज हो गई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही बांग्लादेश सरकार या किसी आधिकारिक एजेंसी की ओर से इस पर कोई बयान सामने आया है। प्रशासन और जिम्मेदार स्रोतों की पुष्टि के बिना किसी भी जानकारी पर भरोसा न करने की अपील जताई जा रही है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना और रॉयल मलेशियन आर्मी के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरी माऊ शक्ति 2025 का
5वां संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। 5 से 18 दिसंबर तक चले इस 2 सप्ताह के अभ्यास में भारतीय सेना ने 120 जवानों और मलेशियन आर्मी के 70 सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त प्रशिक्षण के जरिए सामरिक तालमेल, आपसी सहयोग और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई स्थित वर्षा निवास पर वोमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड 2025 की विजेता भारतीय महिला टीम से मुलाकात कर संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी और उनके आत्मविश्वास, संघर्ष और खेल भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह जीत पूरे देश और विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है और राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को हर संभव सहयोग देती रहेगी।